हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। मालदीव से एक बड़ी खबर आ रही है। मालदीव्स के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं मोहम्मद सईद, उन्होंने कहा है कि मालदीव्स आने वाले समय में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज भारत जो इस समय मेजर फोकस है कि भारत कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए। बिकॉज आज जैसे जैसे चाइना का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो घटते हुए सामने आ रहा है। कंट्रीज जो हैं जो अभी तक चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज वो अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत एक अगला एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनते हुए सामने आ सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यूएई के साथ हमने किया है, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज के साथ हमने किया है, यूके के साथ एफटीए करने की बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, और इवेंचुअली अब मालदीव्स के साथ भी भारत का एफटीए हो सकता है। लेकिन ये जो एफटीए भारत और मालदीव्स के बीच में होगा, इसकी भी एक अपनी ही कहानी है। और इसकी कहानी ऐसी है कि मालदीव्स पहले एफटीए इंडिया के साथ नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट मालदीव्स इस समय चाइना के साथ एफटीए कर चुका है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का पिछले ही वीक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उनका एक बहुत ही बड़ा धमकी कह लो आप, या वार्निंग कह लो, या क्रिटिसिज्म कह लो मालदीव्स के पॉलिसी का, कि एक तरफ आपकी नैया डूबी पड़ी है, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, हम आपको मदद करें और आप इस तरीके से चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो जिससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में मालदीव्स के ऊपर एक दबाव था कि उसको कुछ तो करना था। फिर अचानक इस तरीके का बयान आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर का कि हम तो भारत के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कैसे मालदीव्स ने यू टर्न लिया है, मालदीव्स कैसे एक तरीके से इंडिया को खुश करने का प्रयास किया है इस एफटीए के साथ। भारत क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करता है या नहीं करता है ये तो समय बताएगा, बट ये पूरा कहानी कैसे कैसे अनफोल्ड हुआ है आज जरूर इस सेशन में हम लोग उसको समझने का बात करेंगे। तो न्यूज़ देखिए क्या है कि मालदीव जो है वो आने वाले समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कर सकता है। इस बात की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद सईद ने एक लोकल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते समय कहा था। ये मालदीव्स को सिग्निफिकेंटली मदद कर सकता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड बैंक का लास्ट अक्टूबर 2024 अपडेट ऑन मालदीव्स देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मालदीव्स जो है वो एक बहुत बड़े एक्सटर्नल और फिस्कल वल्नरेबिलिटी से गुजर रहा है, जिसको हम ट्विन डेफिसिट भी कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। और अगर मालदीव्स को ये ठीक करना है तो उसको अर्जेंटली बहुत कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद सईद का ये कहना है कि इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मालदीव्स अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है और इंपोर्ट के ऊपर कम निर्भर हो सकता है। तो ये भारत के साथ एफटीए करने को एक तरीके से मोहम्मद सईद का ये दिखलाना है कि उससे मालदीव्स को फायदा हो सकता है। या इसकी ये भी पहलू हो सकती है कि मोहम्मद सईद चाइना के साथ अपने दोस्ती को इतना आगे बढ़ा लिए हैं कि इंडिया को खुश करने के लिए मात्र इस तरीके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये पूरा कहानी कैसे अनफोल्ड हुआ है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों चीज के अपडेटेड, कंसाइज एंड द बेस्ट पार्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप इन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता, मदद चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, जो इस समय 4 जगह पे है। करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है, प्रयागराज में है, एंड फाइनली वी आर देयर इन पटना ऑल्सो। तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे मिल सकते हैं हमारे मेंटर्स से, हमारे एजुकेटर्स से, जो आपको हर तरीके से मदद करने का प्रयास करेंगे। अब समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। मामला की शुरुआत होती है 2023 से। 2023 में मालदीव का चुनाव होता है, नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं, नाम है मोहम्मद मुइजू। और ये जो जब चुन के आए थे तो इनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था वो एंटी इंडिया कैंपेन था, प्रो चाइनीज कैंपेन था। बिकॉज इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, वो इंडिया के काफी खास थे। इसलिए मोहम्मद मुइजू ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए एंटी इंडिया स्टैंड ले ली। और इसी के अंदर मोहम्मद मुइजू
चुनाव जीतने के बाद पहले टर्की गए और टर्की के बाद चाइना गए, वहां पे शी जिनपिंग से मुलाकात की। बहुत बड़ा झटका था ये इंडिया के लिए, बिकॉज अभी तक जितने भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट चुन के आते हैं वो पहला विजिट इंडिया करते हैं, बट ये भाई साहब चले गए चाइना। चाइना में जाके ये चीज मिले तो फिर वहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इनकी कहानी शुरू हुई। उसके बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू इंडिया आए, उनको लगा कि यार भारत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो चाइना से मिलने के बाद, शी जिनपिंग से मिलने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मालदीव्स की उन सारी गलती को माफ किया और इनफैक्ट 6500 करोड़ का एक पैकेज मालदीव्स को दिया कि भैया आप मुसीबत में हैं, ये लीजिए, हमारा तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम आपकी मदद करेंगे। तो भारत ने एक बड़ा दिल दिखलाया, मालदीव्स को मदद की। लेकिन मालदीव्स ने क्या किया? मालदीव्स ने किया ये कि 1 जनवरी 2025 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना और मालदीव्स का एक्टिवेट हो चुका है। अब टाइमिंग समझिए क्या क्यों खास है, बिकॉज ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कोई नया नहीं है। 2014 में साइन हुआ, 2017 में मालदीव्स के पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बाद एक नई सरकार बनी, उसके लीडर थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इनकी सरकार काफी प्रो इंडियन सरकार थी। इन्होंने कहा कि ये जो एफटीए है चाइना के साथ ये वन साइडेड है, इससे केवल चाइना को मदद मिलेगा, जिसकी वजह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया गया। 2023 में मोहम्मद मुइजू आए, उनका प्रो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी है। जब जाके वो शी जिनपिंग से मिले तो वो कह रहे हैं कि एफटीए को हम चालू कर देंगे। तो इससे प्रॉब्लम देखिए, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए ना एफटीए जिसके साथ करना है। इंडिया को प्रॉब्लम है कि हमने आपको मदद दिया, अब आप उस मदद को क्या करिएगा? उस मदद को यूज करके आप मालदीव्स की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करिएगा, लेकिन आप अपने ही और ज्यादा सुइसाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे और बैंक को पता चल चुका है कि आप बर्बाद होने वाले हैं, तो क्या बैंक पैसा देगा? नहीं देगा। वही इंडिया के साथ दुविधा है। देखिए चाइना मालदीव्स की ट्रेड की कहानी, $700 मिलियन का ट्रेड है, लेकिन अब देखिए मामला कहां फंस रहा है। चाइना जो है वो मालदीव्स को लगभग $550 मिलियन का सामान बेचता है, और मालदीव्स चाइना को मात्र $67,300 का सामान बेचता है। मतलब ये जो पूरा ट्रेड है ये एक तरफा है, ये पूरा एक तरफा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आप समझिए कि इस समय चाइना जो भी सामान बेच रहा था मालदीव्स को, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगता, उससे मालदीव्स रेवेन्यू जनरेट करता। लेकिन आप बताइए कि मालदीव्स इस पूरे रेवेन्यू को खो दे रहा है, और बहुत हद तक चाइना ने प्रेशराइज करके मालदीव्स को इस तरीके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की थी। तो अब अगर मालदीव्स के पास रेवेन्यू आएगा ही नहीं तो वो कैसे अपने कर्ज को और चुका पाएगा? तो आप हमसे मदद मांगे, हमने आपको मदद दिया, लेकिन आप वापस से वही गलती कर रहे हैं जो बाकी कंट्रीज ने किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज टैरिफ को बढ़ाने से एक बहुत सारे फायदा है, बट एक सिग्निफिकेंट फायदा होगा कि अमेरिका के पास ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे अमेरिका अपना डेप्ट कम कर सकता है, कर्ज कम कर सकता है। लेकिन मालदीव्स उल्टी तरफ आप देख सकते क्या है। तो इस ट्रेड डेफिसिट का फायदा कंप्लीटली चाइना को है, और इसीलिए एफटीए आता तो इससे मालदीव्स का एब्सोल्युटली जीरो फायदा है, लेकिन जितना चाइना का फायदा है। तो इसीलिए फिर फाइनली भारत का रिएक्शन आया। 31 जनवरी 2025 को एमईए के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया कि क्या है भारत की विदेश नीति मालदीव्स को लेके। तो फिर फाइनली रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि ये इस एग्रीमेंट से मालदीव्स की सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, जो मालदीव्स के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ मालदीव्स की जो लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी है उसके लिए भी अच्छा बात नहीं है। रणधीर जायसवाल जी यही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने एक और बड़ा चीज कह दिया विदाउट नेमिंग द कंट्रीज, बिना कंट्री के नाम लिए उन्होंने कहा वी वुड ऑब्वियसली नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट व्हाइल फ्रेमिंग आवर ओन पॉलिसीज, की ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसको मद्देनजर हम आने वाले समय में अपनी पॉलिसी मालदीव्स के प्रति जरूर बदल भी सकते हैं। तो अगर समझिए मालदीव्स को भारत का सपोर्ट वापस ले लेता है भारत, तो मालदीव्स उसी समय क्रैश कर जाएगा। तो मालदीव्स एक तरीके से डर गया। मालदीव्स को लगा कि अगर भारत अपना सपोर्ट वापस ले लेता है तो फिर ये मुइजू के लिए ही पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात हो जाती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अचानक आउट ऑफ द बॉक्स सडनली मालदीव्स के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो, आप देख सकते हैं 11 फरवरी की न्यूज है कि हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही, सून, आप समझिए तुरंत ही एक तरीके से मालदीव्स जो है वो इंडिया के साथ एफटीए कर सकता है। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये चीजें डेवलप हुई हैं। इंडिया ने एट द एंड
बताया कि हमारे पेशेंस हैं, बट हमारे पेशेंस को हमारी कमजोरी, हमारे पेशेंस को आप हास्यात्मक तरीके से नहीं देखें। डोंट मॉक एट आवर पेशेंस। वी आर पेशेंस बट वी आर नॉट वीक। अगर हमें आपको बताना है, मैसेज कन्वे करना है, तो हम कर भी सकते हैं। सवाल आता है कि क्या भारत को मालदीव के साथ एफटीए करना चाहिए? मेरे हिसाब से और कुछ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर के हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए। बिकॉज चाइना क्या करेगा, मालदीव को अपना सामान बेचेगा और मालदीव से वो इंडिया करेगा, सो दैट चाइना अपना ही सामान इंडिया को डंप करते वाया द रूट ऑफ मालदीव, जैसे वो आसियान के थ्रू करता है। तो इसलिए इंडिया मालदीव तो ऑफर दे रहा है, मालदीव है ही कौन। बट इंडिया हैड टू वर्क प्रैग्मेटिकली। हमें अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से चाइना के डंपिंग को जरूर सोचना चाहिए। तो क्या भारत मालदीव का एफटीए करता है? भारत सरकार सोचेगी इसके बारे में। और आपकी क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।